जय हिंद। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है, और आप लोगों की जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग चल रहे हैं 8.3 पर, ठीक है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइन 18 बटा कितना है कॉस 72। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा ना उसको सॉल्व करना बहुत आसान है। खास करके यह जो क्वेश्चन जो लिखे, जितना भी क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, यह सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ज़्यादा माथा खपाने का काम नहीं है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने माइंड में आएगा कि इसका लॉजिक क्या है, ठीक है। कितना बच्चा के माइंड में होता है कि हमको तो साइन 18 का वैल्यू याद नहीं है इसको, या फिर 72 का याद नहीं है, फिर इसको सॉल्व कैसे होगा। यहाँ पर जो है ना इस तरह के सवाल में वैल्यू पुट करने का काम है ही नहीं, ठीक है। यह नहीं है कि यहाँ पर हम कॉस 48 देंगे, साइन 42 देंगे। इस तरह का जो है माइंड लगाना सही नहीं है, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन है साइन 18 बटा कितना है कॉस 72 है। अब देखिए यहाँ है साइन, यहाँ है कॉस, ऊपर में है साइन, नीचे में है कॉस। तो या तो आप इस साइन को कॉस में ले आइए या इस कॉस को आप साइन में ले आइए। बस कोई एक ही काम करना है, ठीक है। कोई एक ही काम करना है, दोनों काम नहीं करना है। या नहीं कि इस साइन को ले आए कॉस में और कॉस को ले आए साइन में, तब सॉल्व होगा, तब सॉल्व नहीं होगा। साइन या तो एक ही, या तो पूरी को साइन में ही लाइए, क्योंकि फिर या तो कॉस में ही लाइए, क्योंकि मेन रीज़न क्या है, उसको हमको काटना है। तो काटेंगे कब, जब दोनों सेम में आएगा, ठीक है। या तो पूरी साइन में आ जाए या पूरी कॉस में आ जाए, ठीक है। इसलिए दोनों को जो है हम किसी एक जाति में लाएंगे, या तो साइन में लाएंगे या कॉस में। एक ही सवाल को पहले समझिए बढ़िया से, ये ठीक है। जितना सवाल है सब एक ही टाइप का है, बस एक सवाल को समझ गए बढ़िया से, सब सवाल बनेगा, आराम से बनेगा, ठीक है। देखिए तो हम जो है ना साइन को ही कॉस में ले आते हैं या कॉस को ही लाएंगे साइन में, तो एक ही बात है। चलिए साइन को ही चेंज करते हैं। तो यहाँ है साइन 18 है, ठीक है। तो 18 को पहले हम चेंज करते हैं 90 के फॉर्म में। तो हम 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72, ठीक है। 90 में से जो है 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना होगा, 18 ही बचेगा। यानी कि 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना होगा, 18। देखिए अच्छा से देखिए इसको बढ़िया से, यहाँ पर साइन 18 ही लिखी हुई है कि नहीं। यहाँ पर क्या लिखी हुई है, साइन 18 ही लिखी हुई है। और नीचा में चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, चूँकि ऊपर में चेंज कर रहे हैं, इसलिए नीचे में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। नीचे में जो का तो छोड़ देंगे, कॉस 72। अब यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। यह कॉस बनेगा और थीटा का काम यह कर रहा है ना, तो कॉस 72, ठीक है। अब बटन नीचे में कितना चल रहा है, कॉस 72 चलिए रहा है। अब यहाँ देखिए आराम से इसको काट दीजिए, ठीक है। काटे कितना हो गया, कट गया, एक हो गया है। क्या कोई लॉजिक था इसमें खास तरह का नहीं, बस एक तरह का माइंड रखना था कि हमको एक जाति में लाना था, ठीक है। एक जाति में लाए, अपने आप कट गया, धूमधाम से इसका आंसर निकल चुका है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा जगह कम है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। या तो आप 10 को ले आइए कॉट में या कॉट को ले आइए 10 में, आया बस समझ में। या तो 10 को ले आएंगे कॉट में या कॉट को ले आएंगे 10 में, किसी एक को ही चेंज करना है, ठीक है ना। चलिए हम इस बार जो है 10 को छोड़ते हैं और कॉट को ही चेंज करते हैं, नीचे वाले को ही चेंज करते हैं। यहाँ 26 रहने दीजिए, ठीक है। नीचे में आइए, नीचे में कितना है, कोट
कोट कितना है 64 है ना, तो 64 नहीं लिखना है, इसको लिखना है 90 के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको देखिए अब 90 में से कितना हम घटाएंगे कि हमको 64 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 90 में से जो है हम 26 घटाएंगे कि हमको क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। वैसे देखिए यहाँ पर कितना बच्चा रफ करता है कि कैसे निकला कैसे निकालें, लेकिन एक बात देखिए, जो क्वेश्चन सेट किया है वह आदमी समझदार है, ठीक है। जो क्वेश्चन सेट किया है वह जो है तुमको ऐसा वैल्यू देगा कि दोनों कट जाए। देखिए यहाँ पर सीधा देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 18 था, यहाँ पर 72 था, देखो हम ऊपर में चेंज कर दिए 72 के रूप में। फिर उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ जो हम चेंज कर रहे हैं तो ऊपर का वाला जो 26 है पक्का 26 ही इसमें से घटेगा, चूँकि हमको 26 ही नीचा में आना चाहिए, उसके बाद ही नहीं कटेगा। बस देख लीजिए यहाँ कितना हो ऊपर में होगा 10 26, ठीक है। नीचे में कितना हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा 10 थीटा, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 10 26, यहाँ भी कट के कितना हो गया है 1 हो गया है, ठीक है। इसका फार्मूला जो था उसमें हम कहे थे कि साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस किस में बदलेगा, साइन में, यानी कि साइन कोस, कोस साइन, टेन कोट, कोट टेन, कोसेक सेक, सेक कोसेक, बस इतना ही था लॉजिक, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ भी देखिए यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है, ठीक है। एक बात और सुनिए, हमेशा आपको जो क्वेश्चन रहेगा वह पेयर में रहेगा, साइन के साथ हमेशा कॉस रहेगा, टेन के साथ हमेशा कोट रहेगा, कोसेक के साथ हमेशा सेक रहेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ भी किसी एक को ही चेंज करना है, ठीक है ना। चलिए हम कोस को ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ कितना है कोस 48 है ना, इसको लिखते हैं 90 माइनस 42, क्या 90 में से कौन चीज़ 42 जाएगा, यानी कि 90 में से क्या जाएगा 42 जाएगा, तो कितना बचेगा 48 ही बचेगा। माइनस है, माइनस रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ कितना है साइन 42, इसको मत चेंज कीजिए, ठीक है, किसी एक को ही चेंज करना है, ठीक ना। चल देखिए अब यहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 42 माइनस साइन 42, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेम टू सेम है, घट जाएगा, क्या हो जाएगा घट जाएगा, घट कितना हो गया 0। यहाँ बच्चा गलती करता है, घटा के 1 कर दिया, ऐसे हम लिखें 0, वहाँ क्या करेगा 1 कर दिया, बताओ सही है नहीं है सही, क्योंकि यहाँ कट के यहाँ पर 1 हुआ था, क्योंकि सेम टू सेम था ना, वह कट के कितना हो गया 1, यहाँ भी घट के 1 होगा नहीं, यहाँ घट के कितना होगा 0। बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, पूरा प्रोसेस सही करेगा और अंतिम में जो है वह जाके गलती कर दिया। अब पहला ऑप्शन जो ही वह रहेगा कौन चीज़ 1 रहेगा, पहला ऑप्शन 1 रहेगा। देखा बा इतना आसान सवाल, जाके रंग दिया, गया उसका 1 मार्क, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए 4 नंबर में क्या है, देखिए है ना वही जोड़ा कोसेक सेक का, बस किसी एक को ही चेंज कीजिए। इसी को चेंज कर लें, चलिए चेंज करते हैं। तो कोसेक 90 माइनस कितना 59, ठीक है। 90 में से 59 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 31 ही बचेगा। इसको जो का त्यों छोड़ दीजिए, सेक 59 रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक कितना हो गया 59 हो गया। अब माइनस यहाँ ऑलरेडी सेक 59 है, कितना हो जाएगा घट करके 1 की 0। हाँ यहाँ ध्यान रखना है, घटने के बाद 0, घटने के बाद 0, समझे नंदनी, समझी तुम। चलो इसको लिखिए आप लोग। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 इक्वल टू 1। इसको जो है हमें 1 दिखाना है, ठीक है।
देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ गौर करना है कि इनमें किन दो को ले उसके एंगल को जोड़ने के बाद हमको 90 पुर जाए, 90 हो जाए। बताइए 48 को और 23 को जोड़ेंगे तो 90 पुरेगा नहीं। अच्छा 48 को 67 को जोड़ेंगे तो 90 पुरेगा नहीं। ठीक है, हमें लेना क्या है उसको गौर करिए। ठीक है, पर लिखते हैं LHS से, LHS से। ठीक है, हम जो है यहाँ लेते हैं, किसको लेते हैं, 10 48 लेते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या लेंगे, 10 42 लेंगे, चूँकि एक ही मात्र ऑप्शन है 42, चूँकि यह नहीं ले सकते हैं ना ये ले सकते हैं। ठीक है, क्या होगा 10 42। अब देखो दोनों मिल के हमको कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है। अब यहाँ कितना बचा, 10 23 है, 10 23 और यहाँ कितना है, 10 67 है। ठीक है, अब इन दोनों को जो है हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन दोनों को जो है फिर एक पुराएंगे, इन दोनों को भी सॉल्व करके हम लोग जो है एक पुराने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अब या तो आप इसको बदल लीजिए कोट में या इसी को बदल लीजिए कोट में, किसी एक को ही। ठीक है, तो यहाँ देखिए, चूँकि यहाँ देखिए यह है 48, यह क्या है 42, चूँकि हमको ना यहाँ पर एंगल को सेम करना है। ठीक ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं 10 48, इसको कुछ मत करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 10, यहाँ जो 42 दिख रहे हैं इसको चेंज करेंगे। ठीक है, 90 माइनस 48। ठीक है ना, अब देखिए एक को छोड़ दिए हैं, किसी एक को, या तो हम इसी को भी चेंज करते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इसको छोड़ दिए हैं, इसको चेंज करिए। देखो इसको कुछ किए, इसको नहीं, इसको चेंज किए हैं। अभी चाहते हम इसी को चेंज करते, इसको जो कहता हूँ छोड़ देते, तब पर भी सवाल बनता ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ जो है हम 10 23 को कुछ मत करते हैं, 10 23 जो है जो कहते हैं, यहाँ कितना 10 67 ना, इसको जो हम चेंज करते हैं। 10 67 को चेंज करेंगे तो क्या होगा, 90 माइनस बोलिए, 90 माइनस 23। ठीक है ना, 90 माइनस 23 होगा। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 10 48 तो जो का तो रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। यहाँ कितना हो गया, कोट 48 हो गया। देखिए अब एंगल सेम हुआ, यहाँ भी 48, यहाँ भी 48 डिग्री है। ठीक है ना, अब देखिए फिर इंटू ही है। ठीक है ना, यहाँ कितना है 10 23 है ना। अब बोलिए 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा होगा। यहाँ पे कितना हो गया, कोट 23 हो गया। अब देखिए यहाँ भी एंगल सेम हुआ। अब एंगल सेम है तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि 10 थीटा इंटू कोट थीटा कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि 10 का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग मालूम है, P/B होता है। 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, या कोट क्या होता है, आधार बटे लंब, और दोनों कटने के बाद कितना होता है, 1। तो हमेशा ध्यान रखिए कि 10 थीटा इंटू कोट थीटा कितना होगा, 1 होगा। तो बताइए आप, यह 10 और यह कोट मिलकर कितना हो जाएगा, यह दोनों मिलकर कितना हो गया, 1 हो गया है। गुना चिन्ह दीजिए, यहाँ भी 10 इंटू कोट कितना होगा, 1। मालूम ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। देखिए यहाँ पर एंगल सेम है, इसलिए फार्मूला को हम लगा पाए हैं। एंगल यहाँ इन दोनों का एंगल सेम था ना, इनका एंगल सेम था ना, इसलिए फार्मूला लगा पाए हैं। अब 1 गुना 1 2 की 3 1 ही होता है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा इस सवाल का आंसर आ चुका है। लिखिए इसको। अब बढ़ते अब आगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ही एक और क्वेश्चन है, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अब
ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम उसी प्रकार का है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, cos 38 है, cos 52 है इनटू में, ठीक है, माइनस sin 38 है और sin 52 है, ठीक है। इसको जो कितना दिखाना है, 0। इससे पहले 1 दिखाना था, इसमें क्या दिखाना है, 0 दिखाना है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं उस लॉजिक को पहले पकड़िए। देखिए माइनस यहाँ बीच में है, बीच में कौन साइन है, बीच में जो है माइनस का चिन्ह है, ठीक है ना। अब माइनस के इस तरफ या माइनस के उस तरफ जो देख रहे हैं, किसी एक को ही चेंज करना है, ठीक है ना। या तो आप माइनस के इस तरफ जो दोनों है कॉस में, उसको साइन में ले आइए, तब पर भी आंसर अच्छा से निकलेगा, अच्छा से सवाल बनेगा। या तो इन दोनों साइन को कॉस में ले आइए, यानी किसी एक को ही चेंज कीजिए, या तो इन बुआ को चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए, किसी एक को ही, ठीक है ना। चलिए हम किसी एक को चेंज करते हैं और लिखते हैं पहले LHS से, LHS से, ठीक है। चलिए पहले क्या है, कोस 38 है, उसके बाद कितना है, कोस 52 है, माइनस साइन 38 है और साइन 52 है, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर हम इन दोनों को ही चेंज कर लें, चलिए चेंज करते हैं। यहाँ कितना है, cos 38 है ना, cos 38 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 52 लिखेंगे, बहुत सुंदर। यहाँ फिर इंटू दीजिए, यहाँ कितना है, cos 52 है ना, इसको क्या लिखेंगे, 90 माइनस 38, ठीक है। देखो इन दोनों को चेंज कर लिए ना, अब इन दोनों को भी चेंज करेंगे, नहीं करेंगे चेंज, ध्यान रखना बात को। अभी बोले थे ना माइनस के, या तो इन दोनों को चेंज कीजिए, माइनस के इस तरफ वाले को या माइनस के इस तरफ वाले को चेंज कीजिए, ठीक है। माइनस है तो माइनस दीजिए, इस तरफ कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए, ठीक है। जैसे यह मुंह फुला के बैठा हुआ है उसको वैसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जो है वही फार्मूला, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्या यहाँ हो गया, साइन 52 हो गया, ठीक है, इनटू कोस 90 माइनस थीटा साइन 38 हो गया, माइनस है माइनस दीजिए, ठीक है। इन दोनों को लिखिए वैसे, 38 है तो या इसको चेंज कर लेना, कर लीजिए। यहाँ पहले 52 है ना, पहले 52 वाला को लिख लीजिए, दोनों गुना के रूप में है ना, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 52 या इंटू साइन 38। देखिए सेम टू सेम है कि नहीं, तो सेम टू सेम है तो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कटने के बाद घटने के बाद कितना हो गया, 0 हो गया, हुआ 0। बस क्या लिख देंगे, LHS बराबर LHS बराबर RHS, प्रूव भी कर देना अपना, ठीक है। लिखिए इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि tan 2a बराबर हैं cot a माइनस 18 के, और कहा है कि 2a जो है एक न्यून कोण है, 2a क्या है, न्यून कोण है, तो a का वैल्यू जो है वह क्या होगा, वह निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 10 यहाँ 2a है ना, सॉरी 10, यहाँ कितना है, tan 2a है, तो tan 2a को देखो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। चूँकि यह 2a क्या है, न्यून कोण है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि कोट 90 माइनस 2a, ठीक है। अब बराबर में क्या चल रहा है, कोट a माइनस 18,
अब यहाँ देखिए, चूँकि अपन लोग जानते हैं कि कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा, यानी इसको चाहेंगे तो हम फिर उसी रूप में ला सकते हैं। यस या नो? यस, ला सकते हैं। यानी यह टर्म और यह टर्म दोनों क्या है, सेम टू सेम, एक ही टर्म है, बस उसका रूप अलग है। बस उसका रूप क्या है, अलग है। यह रूप है टेन वाला रूप है, यह रूप है कोट वाला रूप है, लेकिन दोनों का जो है मान क्या होगा, सेम टू सेम होगा। ठीक है, यानी कि कोट 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, टेन थीटा। इस तरफ तो कुछ किए नहीं है, इस तरफ तो जो का तो है। अब यहाँ देखिए देखिए, अब यहाँ भी कोट, यहाँ भी कोट, कोट कोट को जो है हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमें क्या बच जाएगा, 90 माइनस 2a, यहाँ क्या बचेगा, a माइनस 18 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है, a वाले को, किसको, a वाले को जो है वह एक साथ लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस 2a है, ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पर माइनस a आ जाएगा। अब बराबर है, बराबर दीजिए, माइनस है 18 तो माइनस 18 दीजिए। उसके बाद माइनस, यहाँ है प्लस में 90, उस साइड किस में जाएगा, माइनस में 90 आ जाएगा, तो 90 आ गया माइनस में। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ माइनस 2a, अब माइनस a कितना हो जाएगा, माइनस 3a। ठीक है, इक्वल टू, इसके बाद दोनों को जो है ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, कितना बचा करेगा का क्या, यहाँ घटा देगा। देखिए इसका भी साइन माइनस है, इसका भी साइन माइनस है, तो क्या हो जाएगा, वह प्लस नहीं होगा, दोनों प्लस होगा, दोनों जो है जुट जाएगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस 108। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a का वैल्यू क्या निकलेगा, ठीक है, 108, 108, श्री श्री 108, बटन कितना है, 3 है, या 3 से कैंसिल भी हो जाएगा, कितना बार में, 36 बार में कैंसिल होगा। ठीक है ना, यानी यहाँ हम फरिया के लिखें, यहाँ देखिए अब a बराबर कितना निकल चुका है अपन लोग को, 36 निकल चुका है। ठीक है ना, लिखिए इसको। अब देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर का, हम 4 का क्वेश्चन स्किप किए हैं क्योंकि 4 का थोड़ा अलग क्वेश्चन था, और यह 5 नंबर क्वेश्चन, और इससे पहले जो अभी सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 5 दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन, इसलिए हम चाहे पहले कि 5 का ही पहले सॉल्व कर ले। ठीक है, देखिए 5 नंबर भी क्वेश्चन जैसे अभी 3 का सॉल्व किए हैं, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा सेक 4a, कितना है, सेक 4a है, और ये कह दिया है कि 4a क्या है, एक न्यून कोण है। ठीक है, तो सेक को हम लोग जो है चेंज करेंगे, बोलिए सेक जो है किस में होगा चेंज, कोसेक में, या कोसेक होगा चेंज किस में, सेक में। ठीक है ना, अब इसको हम लाते हैं कोसेक के रूप में, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक, कोसेक 90 माइनस 4a, कोसेक 90 माइनस 4a। अब बताइए कि कोसेक 90 माइनस 4a कितना होगा, सेक 4a होगा। कोसेक 90 माइनस 4a क्या होगा, सेक 4a होगा। इस दोनों टर्म में कोई अंतर है नहीं। अब इसको देखिए, इसको कुछ मत करेंगे, ठीक है, इसको बस लिखिए कोसेक, कोसेक a माइनस 20। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कोसेक, यहाँ भी कोसेक, कोसेक कोसेक कैंसिल हट जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 90 माइनस 4a, यहाँ क्या बचेगा, a माइनस 20 बचेगा। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस 4a है, उसके बाद यह a जो है इस साइड माइनस में आएगा, तो माइनस a हो गया,
और यहाँ पर 20 जो है पहले से माइनस में है और यह 90 किस में जाएगा, -90 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है -4a अब -a कितना हो जाएगा, -5a इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, -110 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ से अपन लोग a का वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा a का वैल्यू यहाँ से 110 बटे में 5 कितना बार में कटेगा, कितना बार में, 22 बार में। ठीक है। अब यहाँ लिखिए इस बात को कि अतः a बराबर कितना हो गया, 22 डिग्री हो गया। ठीक है। एक बात और, इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में है, उसको भी सॉल्व कर लेना। ठीक है। हाँ, यह क्वेश्चन जो है अब इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके 2 क्वेश्चन चैप्टर में है, 1 क्वेश्चन एग्जाम्पल में है। ठीक है। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसको लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जो इससे पहले स्किप हुआ था। ठीक है। स्किप किए थे इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि 10a जो है वह कोट b के बराबर है। 10a जो है वह कोट b के बराबर है। और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, यानी कि दिखाइए कि आप जो है a प्लस b का मान जो है वह कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर यहाँ 10 है और यहाँ पे क्या है, कोट है। अब यहाँ करना क्या है, या तो आप 10 को ले आइए कोट के रूप में, या कोट को लेके आइए 10 के रूप में। ठीक है। चलिए यहाँ हम 10 को जो है कुछ नहीं करते हैं, 10 जो है ए जो का तो है इक्वल टू। अब देखिए कोट को जो हम कैसे चेंज कर रहे हैं वह ध्यान देना वाली बात है। इसको हम लिखते हैं 10 90 माइनस बी। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा। अब बताइए इन दोनों में कोई अंतर है? 10 90 माइनस थीटा को आप जो है कोट 10 90 माइनस बी को आप कोट बी लिख सकते हैं धूमधाम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह फार्मूला ही है। ठीक ना। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 10 है और यहाँ भी क्या है, 10 है। 10 को हटा दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, a बचेगा इक्वल टू यहाँ कितना है 90 है। ठीक है। यहाँ कितना है माइनस b है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, यहाँ a रहने दीजिए, इस b को ले आते हैं इस साइड। यहाँ b का साइन क्या है, माइनस है, b का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो इस साइड किस में आएगा, प्लस में। अतः a प्लस b का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए एक के बार में हुआ प्रूव्ड। अब इसको नोट कीजिए। अब अगला है क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसमें कह रहा है कि यदि a b c त्रिभुज a b c के जो है अंतःकोण है, कह रहा कि a b और c जो है ना यह त्रिभुज के क्या है, अंतःकोण है। तो कह रहा है कि दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू क्या होता है, कॉस a बाई 2। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है। अभी देखने में लग रहा है कि इसको कैसे प्रूव करें। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है। एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। कह रहा कि ए बी सी जो है इसके क्या है, अंतःकोण है। अपन लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि हम जानते, या ऐसे लिख दीजिए कि त्रिभुज ए बी सी में, ऐसे लिखिए कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, किस में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना,
क्योंकि मालूम है ना ए क्या है, ए क्या है, अंतः कोण है, बी क्या है, अंतः कोण है, सी क्या है, अंतः कोण है। ए बी सी, क्वेश्चन में ही यह बात कहा हुआ है कि ए बी सी क्या है, इसके अंतः कोण, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें करते क्या हैं कि हम दोनों तरफ 2 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं। तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर भाग करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ सब के बट्टे में 2 आ जाएगा, क्या होगा, सब के बट्टे में 2 आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहले क्या होगा, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल टू 180/2, यानी कि हर एक के बट्टे में 2 आ गया ना, 2 आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर कोई कटने वाला है, यहाँ कट कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कि हमको देखिए करना क्या है, बी और सी को रखना है एक साइड में, ए को भेजना है दूसरे साइड में, ठीक ना। तो ये बी और सी को रख लें, इसका लघुत्तम भी उसे लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रहेगा। तो ऊपर में कितना बचेगा, बी प्लस सी रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर कट के कितना हुआ था, 90 हुआ था ना। यहाँ पर जो है a/2 को सर भेज दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, a/2 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए अब ना यहाँ पर b प्लस c/2 इक्वल टू कितना है, 90 माइनस a/2 है। अब जो है हम दोनों तरफ साइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर। अब ये साइन लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, साइन b प्लस c/2 फिर इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2। अब जो है देखिए यहाँ पर अब यहाँ देखिए इसमें कोई बदलाव होगा, नहीं होगा। तो यहाँ जो का त्यों रहेगा, क्या, साइन b प्लस c/2। यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस a/2। देखिए यही बात था अपन लोग को प्रूव करने के लिए, देखिए वही आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रूव्ड। हाँ लिखिए इसको। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर का। इसमें कह रहा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक है, साइन 67 प्लस कॉस 75 को बस चेंज कर दीजिए। किस में चेंज कर दीजिए, 0 और 45 में चेंज कर दीजिए, इसी बीच में रहने दीजिए। इतना जो बड़का एंगल लिए हैं 67 डिग्री और कितना लिए हैं 75 डिग्री, इसको छोटा कीजिए। कितना छोटा कीजिए, 0 और 45 के बीच में ही रखिए, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या कैसे करते हैं। यहाँ पर कितना होगा, साइन यहाँ 67 है ना। अब बताओ 90 में से किसको घटाएंगे, यहाँ पर 67 होगा, ठीक है। तो 90 में से किसको को घटाएंगे, 23 को। तो कितना मिलेगा अपन लोग को, 67 मिलेगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ कितना है, कॉस 75 है ना। अब देखिए यहाँ पर 90 में से किसको घटाएंगे, 15 को घटाएंगे, ठीक है ना। अब तो बस हो गया। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। यहाँ कितना हो गया, कोस 23 डिग्री, ठीक है। प्लस है, प्लस देंगे। और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कितना हो गया, साइन 15 डिग्री। देखिए अपना लोग का एंगल इसी बीच में आ गया है। यहाँ है 23, यहाँ है 15, ठीक है। बस हो गया प्रूव्ड। इसको लिखिए। अब यह टॉपिक ख़त्म होता है। अब सुनिए बात को, इस टॉपिक को 1 बार 2 बार बना के छोड़ दीजिएगा तो फिर भूल जाइएगा। प्रयास कीजिए कि सप्ताह में हो तो प्रत्येक टॉपिक को, ठीक है, कोई ना कोई टॉपिक उठाइए, उसका रिवीजन कीजिए,
ठीक है। मैथ को जितना घसिएगा, जितना बनाइएगा, उतना जो है आपके अभ्यास में आएगा। एक कहावत लोग बोलते हैं कि लोग पढ़ता है कि गढ़ता है। तो सुनिए, पढ़ाई से इम्पोर्टेंट क्या है? गढ़ाई। पढ़िए कम और गढ़िए ज़्यादा, ठीक है। मतलब कि पढ़ना तो ठीक है, लेकिन उस कितना पढ़े हैं उसको ग्रहण करना है, उसको सीखना है। मान लीजिए पूरा मैथ हम 2 बार पढ़ लिए, मैथ को 2 बार पढ़ लिए, 3 बार पढ़ लिए, आ रहा है कुछ नहीं, तो कुछ हुआ? तब ग्रहण नहीं हुआ। ग्रहण कितना किए हैं वही क्या है? गढ़ाई है। तो पढ़ाई कम, उससे ज़्यादा क्या होना चाहिए? गढ़ाई होना चाहिए, ठीक है।